वुड्स डिस्पैच 1854 वुड्स डिस्पैच 1854 1. It is considered as the Magna Carta of English education in India. 1. इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है. I. English education will increase moral character in Indians' mind civil servants who can be. I. अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों के मन में नैतिक चरित्र बढ़ेगा, ऐसे सिविल सेवक जिन पर भरोसा किया जा सके. Trusted upon, जिन पर भरोसा किया जा सके. IL. An education department in every province. 2. प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग. IL. Universities on the model of the London University, Bombay, Calcutta and Madras. 3. लंदन विश्वविद्यालय, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के मॉडल पर विश्वविद्यालय. IV. At least one government school per district. IV. प्रति जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल. V. Affiliated private schools should be given grant in aid. V. संबद्ध निजी स्कूलों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए. V. L. Training in their mother tongue. VI. उनकी मातृभाषा में प्रशिक्षण. 7. Provision was made for a systematic method of education from primary level to the. 7. प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का प्रावधान किया गया था. यूनिवर्सिटी लेवल विश्वविद्यालय स्तर. 8. The government should always support education for women. 8. सरकार को हमेशा महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करना चाहिए. IX. The medium of instruction at the primary level was to be vernacular while at the higher. IX. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा थी, जबकि उच्च स्तर पर लेवल्स इट वुड बी इंग्लिश. यह अंग्रेजी होगी. हंटर कमीशन 1882-83. हंटर आयोग 1882-83. हंटर एजुकेशन कमीशन वॉज अ लैंडमार्क कमीशन अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय. हंटर शिक्षा आयोग वाइसराय द्वारा नियुक्त एक ऐतिहासिक आयोग था. लॉर्ड रिपन विथ ऑब्जेक्टिव्स टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन. लॉर्ड रिपन ने 1854 के वुड्स डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन की शिकायतों की जांच करने के उद्देश्यों के साथ. Of the Woods Dispatch of 1854, The Contemporary Status of Elementary Education, 1854 के वुड्स डिस्पैच की ब्रिटिश क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की समकालीन स्थिति इन द ब्रिटिश टेरिटरीज एंड सजेस्ट मीन्स बाय विच दिस कैन बी एक्सटेंडेड, और उन तरीकों का सुझाव देना जिनसे इसे बढ़ाया जा सके. 1. It was formed to evaluate the achievements of Wood Dispatch of 1854. 1. इसका गठन 1882 में W. हंटर के तहत 1854 के वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था. अंडर W. हंटर इन 1882. 1882 में W. हंटर के तहत. 2. It underlined the state's role in the extension and improvement of primary. 2. इसने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया. Education and secondary education. शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा. 3. It underlined the transfer of control to district and municipal boards. 3. इसने नियंत्रण के जिला और नगर परिषदों को हस्तांतरण को रेखांकित किया. 4. It recommended 2 division of secondary education literary up to university. 4. इसने माध्यमिक शिक्षा के 2 विभाजन की सिफारिश की, विश्वविद्यालय तक साहित्यिक, वोकेशनल फॉर कमर्शियल करियर, वाणिज्यिक करियर के लिए व्यावसायिक. THEINDIN यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902. On the instructions of Lord Curzon, which was intended to make recommendations for reforms. लॉर्ड कर्जन के निर्देशों पर, जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करना था. इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया. भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में. अपॉइंटेड फॉलोइंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एट शिमला इन सितंबर 1901. सितंबर 1901 में शिमला में शिक्षा पर एक सम्मेलन के बाद नियुक्त. द कमीशन वॉज लेड बाय लॉ मेंबर थॉमस राली एंड इंक्लूडेड अमंग इट्स. आयोग का नेतृत्व कानून सदस्य थॉमस रैले ने किया और इसमें शामिल थे. मेंबर्स सैयद हुसैन बेलग्रामी एंड जस्टिस गुरदास बैनर्जी. सदस्य सैयद हुसैन बेलग्रामी और जस्टिस गुरदास बैनर्जी. द रिकमेंडेशंस ऑफ द आयोग की सिफारिशों में शामिल थे. कमीशन इंक्लूडेड रेगुलेशंस फॉर रिफॉर्मेशन OF यूनिवर्सिटी सेनेट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज. भारतीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सीनेट के सुधार के लिए नियम. ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस इन THE सेनेट्स एंड स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग OF. सीनेट में संबद्ध कॉलेजों का अधिक प्रतिनिधित्व और संबद्ध संस्थानों की विश्वविद्यालयों द्वारा सख्त निगरानी. एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस बाय THE यूनिवर्सिटीज. विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्ध संस्थानों की. G.K. गोखले स्पीच इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द प्राइमरी एजुकेशन बिल. 16. G.K. गोखले का प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण. 16 मार्च 1911. Introduction. Gopal Krishna Gokhale 18661915 was the leader of the March 1911 परिचय. गोपाल कृष्ण गोखले 18661915 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों के नेता थे, जिसके अध्यक्ष वे 1905 में थे जब
Moderates in the Indian National Congress, whose president he was in 1905 when the बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रवादियों को उत्तेजित किया था। सैडलर कमीशन 1917, सैडलर आयोग 1917। 1. It was formed to study on the problems Calcutta University and their 1. इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए किया गया था और उनके recommendations were applicable to other universities also. सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थीं। 2. Their observations were as follows. 2. उनकी टिप्पणियां इस प्रकार थीं। I-12 year school course. I-12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम 3 years degree after the intermediate stage. 2. इंटरमीडिएट स्तर के बाद 3 साल की डिग्री LI. Centralized functioning of universities, unitary residential teaching autonomous. 3. विश्वविद्यालयों का केंद्रीकृत कामकाज, एकात्मक आवासीय शिक्षण स्वायत्त। बॉडी निकाय IV. Recommended extended facilities for applied scientific and technological IV. अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा के लिए विस्तारित सुविधाओं की सिफारिश की। एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग एंड फीमेल एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा। मुदलियार कमीशन 1952-53, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार आयोग 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। आज़ादी के बाद भारत को शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत थी। नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, भारत में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या वर इंक्रीजिंग इन इंडिया, इट वॉज मच अ नीड टू टेक केयर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल। बढ़ रही थी, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की देखभाल करना बहुत जरूरी था। एम ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का उद्देश्य 1. टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1. माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करना। 2. द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड 2. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु और 3. इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी और हायर एजुकेशन। 3. प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ इसका संबंध। सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन एंड विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू, इसके पुनर्गठन के लिए उपाय सुझाएं और विशेष रूप से इसके संदर्भ में। इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन, प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा के साथ इसका संबंध। द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु। द इंटर रिलेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स, माध्यमिक विद्यालयों और विभिन्न प्रकारों का अंतर संबंध। Other allied problems so that a sound and reasonably uniform system of secondary education suited, अन्य संबद्ध समस्याएं ताकि माध्यमिक शिक्षा की एक सुदृढ़ और यथोचित रूप से समान प्रणाली जो हमारी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुकूल हो, पूरे देश के लिए प्रदान की जा सके। To our needs and resources may be provided for the whole country, हमारे आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुकूल हो, पूरे देश के लिए प्रदान की जा सके। Methods of inquiry, जांच के तरीके। The commission prepared a questionnaire dealing with the various aspects of secondary education. आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार की। RECOMMENDATIONS2। सिफारिशें। 1. टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन्स नेशनल फीलिंग्स। 1. आदर्श नागरिक, राष्ट्रीय भावनाएं पैदा करना। 2. टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। 2. धन कमाने की क्षमता विकसित करना। अर्न वोकेशनल सब्जेक्ट्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम, व्यावसायिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। 3. क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। 3. नेतृत्व की गुणवत्ता, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल, लोकतंत्र और देश के समग्र विकास के लिए। 4. टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज। 4. मानवीय गुणों का विकास करना। मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सो ही शुड हैव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, लव, काइंडनेस, इसलिए उसमें सहयोग, अनुशासन, विनम्रता, प्रेम, दया एंड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। The curriculum must have such subjects which may inculcate these, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो इन virtues in students, छात्रों में गुणों को विकसित कर सकें। Science, literature, fine arts, humanities, music and dance are some of such. विज्ञान, साहित्य, ललित कला, मानविकी, संगीत और नृत्य, ऐसे कुछ subjects, विषय हैं। New organizational pattern of secondary education, माध्यमिक शिक्षा का नया संगठनात्मक स्वरूप। Secondary education should be of 7 years. माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की होनी चाहिए। इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17 ईयर्स, ये 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इट सजेस्टेड टू एंड इंटरमीडिएट कॉलेज एंड मर्ज क्लास 11 विद सेकेंडरी स्कूल्स एंड क्लास 12 विद, इसने इंटरमीडिएट कॉलेज को समाप्त करने और कक्षा 11 को माध्यमिक विद्यालयों और कक्षा 12 को BA के साथ विलय करने का सुझाव दिया। BA ऑफ BA। कमीशन डिवाइडेड सेकेंडरी एजुकेशन इनटू 2 पार्ट्स। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया। डिग्री कोर्स शुड बी ऑफ 3 years, डिग्री कोर्स 3 साल का होना चाहिए।
1 year pre-university course for high school students to enter in university. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हाई स्कूल के छात्रों के लिए 1 वर्षीय pre-university course. Students who passed pre-university should be allowed to enter in professional courses. Pre-university उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए. Multipurpose schools should be established to take care of various abilities of students. छात्रों की विभिन्न क्षमताओं की देखभाल के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए. Technical education, large number of schools should be opened along with central technical institutions. तकनीकी शिक्षा केंद्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ बड़ी संख्या में स्कूल खोले जाने चाहिए. Such institutions should be opened near factories so that students can take practical trainings. ऐसे संस्थान कारखानों के पास खोले जाने चाहिए ताकि छात्र व्यावहारिक प्रशिक्षण ले सकें. Industrial education cess should be levied on industries to finance technical education. तकनीकी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए उद्योगों पर औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाया जाना चाहिए. Other types of school, अन्य प्रकार के स्कूल, public schools should be reconstructed as secondary schools after 5 years. पब्लिक स्कूलों को 5 साल बाद माध्यमिक विद्यालयों के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए. The boys and girls should be provided same education through co-education, but there should be लड़कों और लड़कियों को सह शिक्षा के माध्यम से समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए. Provision of home science teaching for girls. लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए. Girls schools should be opened in the areas where required. आवश्यक क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल खोले जाने चाहिए. Hence, we can say the British education system were influenced by the aspiration. इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ईसाई मिशनरियों की आकांक्षा से प्रभावित थी. Of Christian missionaries. ईसाई मिशनरियों की. It was injected to ensure a cheap supply of educated. इसे शिक्षित भारतीयों की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डाला गया था. Indians to increase a number of subordinate posts in administration and in प्रशासन और British business concern. ब्रिटिश व्यापारिक चिंता में अधीनस्थ पदों की संख्या बढ़ाने के लिए. That's why they emphasis on English as a medium of. इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी पर शिक्षा के माध्यम के रूप में जोर दिया. Instruction and also to glorified British conquerors and their administration. और ब्रिटिश विजेताओं और उनके प्रशासन को महिमा मंडित करने के लिए भी. India got the independence and the Indian government had to decide its policy towards. भारत को स्वतंत्रता मिली और भारतीय सरकार को अंग्रेजी के प्रति अपनी नीति तय करनी पड़ी. इंग्लिश, अंग्रेजी. They decided to make Hindi the official language. उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला किया. Regional languages were given. क्षेत्रीय भाषाओं को दिया गया. The status of national languages. राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा. Certain states insisted to make English the associate. कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा बनाने पर जोर दिया. Official language, आधिकारिक भाषा. Universities and schools were increasing rapidly in India. भारत में विश्वविद्यालयों और स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी. Some of the, कुछ, people from the neglected society also came forward to learn English. उपेक्षित समाज के लोग भी अंग्रेजी सीखने के लिए आगे आए. English was not, अंग्रेजी नहीं थी, limited to a few elite schools and colleges, कुछ अभिजात वर्ग के स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित. But there were complaints about the standards. लेकिन मानकों के बारे में शिकायतें थीं. Of English, अंग्रेजी की. The government appointed many commissions to improve the standard of. सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी के स्तर को सुधारने के लिए कई आयोग नियुक्त किए. All these would cut us off from the living stream of our growing knowledge. ये सब हमें हमारे बढ़ते ज्ञान की जीवन धारा से काट देंगे. In 1958, the Central Institute of English was started in Hyderabad. 1958 में हैदराबाद में केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान शुरू किया गया था. Regional institutes were, क्षेत्रीय संस्थान, established in Bangalore and Chandigarh. बैंगलोर और चंडीगढ़ में स्थापित किए गए थे. But nobody tried to change the literature-based system of. लेकिन किसी ने साहित्य आधारित प्रणाली को बदलने की कोशिश नहीं की. English, अंग्रेजी की. English was studied mainly for education and administration. अंग्रेजी का अध्ययन मुख्य रूप से शिक्षा और प्रशासन के लिए किया गया था. But because of the revolutionary, लेकिन क्रांतिकारी, developments in science, technology, travel, trade, communications and entertainment, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यात्रा, व्यापार, संचार और मनोरंजन में विकास के कारण, English got a new role as the international language of communication. अंग्रेजी को संचार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में एक नई भूमिका मिली. Nowadays, it is necessary to learn all the, आजकल सभी को सीखना जरूरी है, 4 skills of listening, speaking, reading and writing English. अंग्रेजी के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के 4 कौशल. English teaching has remained, अंग्रेजी शिक्षण बना हुआ है, unchanged for nearly 150 years. New developments are taking place worldwide in the methods of. लगभग 150 वर्षों से अपरिवर्तित शिक्षण और सीखने के तरीकों में दुनिया भर में नए विकास हो रहे हैं. Teaching and learning English, अंग्रेजी. These developments have affected the English language teaching in. इन विकासों ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण को प्रभावित किया है. India also, भारत में भी.
Previously, English was taught from 5th standard in the non-English medium schools of पहले महाराष्ट्र के गैर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 5वीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। महाराष्ट्र। Now it is taught from the 1st standard even in the non-English medium schools. अब ये गैर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी पहली कक्षा से पढ़ाई जाती है। इन दी अतीत में past the syllabus was literature based but now it is skill based. पाठ्यक्रम साहित्य आधारित था लेकिन अब यह कौशल आधारित है। Earlier, the evaluation system centered, पहले मूल्यांकन प्रणाली केंद्रित थी on the written skill only. From the year 2006-07, the oral test is introduced in the secondary and higher, केवल लिखित कौशल पर वर्ष 2006-07 से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मौखिक परीक्षा शुरू की गई है। Secondary schools, माध्यमिक विद्यालय। People are aware of the importance of English. लोग अंग्रेजी के महत्व के बारे में जानते हैं। They are interested in learning the, उन्हें सीखने में रुचि है, spoken English, बोली जाने वाली अंग्रेजी। महात्मा गांधी was never opposed to English education. महात्मा गांधी कभी भी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। He himself is a learned, वह स्वयं एक विद्वान lawyer and used to speak fluent English. वकील थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। He believed that educating students, उनका मानना था कि छात्रों को शिक्षित करना। During 1835 to 1855, English education had widely spread in the country and the number of people, 1835 से 1855 के दौरान अंग्रेजी शिक्षा देश में व्यापक रूप से फैल गई थी और इस विषय में रुचि दिखाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। Showing interest in the discipline went on rapidly increasing. इस विषय में रुचि दिखाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। 1834, some 532,000 English books sold in India. 1834 में भारत में लगभग 5,32,000 अंग्रेजी पुस्तकें बिकीं। The Charter Act of 1813 and the 1835 English Education Act of William Bentinck gave way towards 1813 के चार्टर एक्ट और विलियम बेंटिंक के 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ने मार्ग प्रशस्त किया। An attempt to change and improve the conditions of the servants of the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों की स्थितियों को बदलने और सुधारने के प्रयास की ओर। The Travels of Dean Mahomet is regarded as the first book to be written in English by an Indian. Into Dean Mahomet की यात्रा को 1793 में एक भारतीय द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पहली पुस्तक माना जाता है। In 1793, 1793 में Factor towards the evolution of English language and literature in India. Dr. A.N. Pathak says, भारत में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विकास की दिशा में कारक। Dr. A.N. पाठक कहते हैं, The East India Company was formed in 1599 at a meeting participated by leading London merchants, and after more than 150 years, the company held the key to the domination of Bengal and India in general. The Battle of Plassey was fought in 1757, but Lord Clive had refused the liability of Diwani or revenue administration, and it was in 1722 that the East Indian Company took over its duty. And still later, precisely in 1790, the liability for administering criminal justice was also bestowed upon the company. The company was however interested in political authority and supremacy, only to the degree that such supremacy would manifold and multiply its own dividends. ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 में हुआ था। एक बैठक में प्रमुख लंदन व्यापारियों ने भाग लिया था और 150 से अधिक वर्षों के बाद कंपनी ने सामान्य तौर पर बंगाल और भारत के प्रभुत्व की कुंजी रखी थी। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने दीवानी या राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था और ये 1722 में था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कर्तव्य संभाला था और बाद में ठीक 1790 में आपराधिक न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी भी कंपनी को सौंपी गई थी। हालांकि कंपनी को राजनीतिक अधिकार और सर्वोच्चता में केवल उस हद तक दिलचस्पी थी कि ऐसी सर्वोच्चता अपने स्वयं के लाभांश को कई गुना बढ़ा देगी। With English language is necessary to compete in international level, but he also अंग्रेजी भाषा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के विचार का भी समर्थन किया। Supported the idea of encouraging regional languages too. क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के विचार का भी समर्थन किया। महात्मा गांधी was never opposed to English education. महात्मा गांधी कभी भी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं। English language is necessary to compete in international level, but he also अंग्रेजी भाषा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के विचार का भी समर्थन किया। Supported the idea of encouraging regional languages too. क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के विचार का भी समर्थन किया। Roy was master of many languages that like Sanskrit, Persian and Arabic besides Bengali.
राय बंगाली के अलावा संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। द प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश फिक्शन, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अंग्रेजी उपन्यास, बंकिम चंद्र चैटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 to 1894 was an Indian novelist, poet and journalist. बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 to 1894 एक भारतीय उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। He was the composer of वंदे मातरम, वे वंदे मातरम के संगीतकार थे। Originally in Sanskrit stotra, personifying India as a mother goddess. मूल रूप से संस्कृत स्तोत्र में भारत को एक माँ देवी के रूप में दर्शाया गया है एंड इंस्पायरिंग एक्टिविस्ट्स ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कोपलकुंडा, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांता's will, द टू रिंग्स एंड राजमोहन्स वाइफ। कोपलाकुंड, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का वसीयतनामा, दो अंगूठियां और राजमोहन की पत्नी। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन थीम्स ऑफ सोशल लाइफ। उनके अधिकांश उपन्यास सामाजिक जीवन के विषयों पर आधारित हैं। which he delineated with realism, जिसे उन्होंने यथार्थवाद के साथ चित्रित किया। His historical novels representing ideas of patriotism and revolution provided an impetus to many other Indian English novelists. उनके ऐतिहासिक उपन्यासों, जो देशभक्ति और क्रांति के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कई अन्य भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, to the 7th of June 1838 to the 8th of April 1894, the 27th of June 1838, the 8th of April 1894, poet, novelist, essayist, journalist, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार, composer of India's national song, वंदे मातरम, भारत के राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम के संगीतकार। रोमेश चंद्र दत्त, 1848 to 19, civil servant, economic historian, writer and translator of Ramayana and Mahabharata। रोमेश चंद्र दत्त 1848 to 1909 एक भारतीय सिविल सेवक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, लेखक और रामायण और महाभारत के अनुवादक थे। रोट 6 नॉवेल्स इन बंगाली। उन्होंने बंगाली में 6 उपन्यास लिखे। विंकिंग फेस, उनके ऐतिहासिक उपन्यास, बंगा विजेता, कॉन्करर ऑफ बंगाल, माधवी कानन, ब्रेसलेट ऑफ फ्लावर्स, बंगा विजेता, बंगाल का विजेता, माधवी कानन, फूलों का कंगन, राजपूत जीवन, संध्या, इवनिंग ऑफ राजपूत लाइफ एंड महाराष्ट्र प्रभात, डॉन ऑफ महाराष्ट्र, राजपूत जीवन संध्या, राजपूत जीवन की संध्या और महाराष्ट्र प्रभात, महाराष्ट्र का प्रभात। ऑल ऑफ दीज 4 नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन 1879। इन सभी 4 उपन्यासों का प्रकाशन 1879 में हुआ था। द फर्स्ट 2 नॉवेल्स डील विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय द एम्परर अकबर। पहले 2 उपन्यास सम्राट अकबर द्वारा बंगाल की विजय से संबंधित हैं। द थर्ड नॉवल टेल्स द हेरोइक स्टोरीज ऑफ राणा प्रताप सिंह। तीसरा उपन्यास राणा प्रताप सिंह की वीर गाथाओं को बताता है। एंड द फोर्थ वन डिपिक्ट्स शिवाजीज लीडरशिप एंड द राइज ऑफ मराठा रूल। और चौथा शिवाजी के नेतृत्व और मराठा शासन के उदय को दर्शाता है। सोशल नॉवेल्स,
सामाजिक उपन्यास विंकिंग फेस, समाज 1885 एंड संसार 1893, समाज 1885 और संसार 1893. The first one is based on the theme of widow remarriage. पहला विधवा पुनर्विवाह के विषय पर आधारित है. And the second one deal with the issue of intercaste marriage. और दूसरा अंतरजातीय विवाह के मुद्दे से संबंधित है. Most of his novels introduce the theme of social reformation. उनके अधिकांश उपन्यासों ने सामाजिक सुधार के विषय को प्रस्तुत किया. Rabindranath Tagore, also known by his pen name Bhanu Singh Thakur, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941, जिन्हें उनके उपनाम भानु सिंह ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था, एंड आल्सो नोन बाय हिज सोब्रिक्वेट्स गुरुदेव कवि गुरु विश्व कवि, वाज अ पोलीमैथ पोएट म्यूजिशियन, और उनके गुरुदेव कवि गुरु विश्व कवि के रूप में भी जाना जाता था. एक बहुज्ञ कवि और संगीतकार थे. गुरुदेव इज a major presence when one think of बंगाल एंड इट्स कल्चर. गुरुदेव एक प्रमुख उपस्थित है जब कोई बंगाल और उसकी संस्कृति के बारे में सोचता है. अ पैरामाउंट फिगर ऑफ इंडियन थॉट लिटरेचर, a collection of people, Gitanjali song offering secured for him the Nobel Puruskar. S. Jogendra Singh, Nasreen 1915, Nasreen 1915, The Love of Kusuma 1910, by Balkrishna, Sorabji Cornelia's Love, Balkrishna Dwara, The Love of Kusuma 1910, Sorabji Cornelia का लव एंड लाइफ बिहाइंड द पर्दा और पर्दे के पीछे का जीवन, एंड सन बेबीज 1910 और सन बेबीज 1910. And Between the Twilight 1908 are some of the famous novels based on the theme of national awakening and political consciousness. और बिटवीन द ट्वाइलाइट 1908 राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विषय पर आधारित कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं. द वेरियस मोमेंटस इवेंट्स ऑफ द गांधीयन एरा लाइक द बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन. गांधीवादी युग की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे साइमन कमीशन का बहिष्कार, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, द जलियनवाला बाग मैसेकर जलियांवाला बाग नरसंहार, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, Quit India movement, and many other forms of Gandhian movement are represented in many of the novels written during this period of the freedom struggle. भारत छोड़ो आंदोलन और गांधीवादी आंदोलन के कई अन्य रूप स्वतंत्रता संग्राम की इस अवधि के दौरान लिखे गए कई उपन्यासों में दर्शाए गए हैं. Many writers of this period were, इस अवधि के कई लेखक प्रभावित थे, influenced by the ideals of महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित थे, who voiced against the injustice done towards the underprivileged, जिन्होंने वंचितों सुविधाहीनों के प्रति किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, द मार्जिनलाइज्ड एंड द सप्रेस्ड, हाशिए पर पड़े लोगों और दमितों के खिलाफ. अकॉर्डिंग टू अमरनाथ प्रसाद द वर्क्स, अमरनाथ प्रसाद के अनुसार वे रचनाएं डीलिंग विद द थीम ऑफ ईदर गांधी और जो या तो गांधी या द कंटेम्प्रेरी फ्रीडम स्ट्रगल आ मल्क राज आनंद अनटचेबल 1935 समकालीन स्वतंत्रता संग्राम के विषय से संबंधित हैं. वे हैं मुल्क राज आनंद की अनटचेबल 1935, राजा राव कंथापुरा 1938, राजा राव की कंथापुरा 1938, के एस वेंकटरमानीज के एस वेंकटरमानी की कंदन द पेट्रियट 1932, कंदन द पैट्रियट 1932, डी एफ काराकाज वी नेवर डाई 1944, डी एफ कराका की वी नेवर डाई 1944, अमीर अलीज कॉन्फ्लिक्ट 1947, अमीर अली की कॉन्फ्लिक्ट 1947, वेन्यू चितालीज इन ट्रांजिट 1950, वेनु चिताली की इन ट्रांजिट 1950, के ए अब्बास इनक्वाइलाब 1955, के ए अब्बास की इनकलाब 1955, आर के नारायण's वेटिंग फॉर द महात्मा 1956, आर के नारायण की वेटिंग फॉर द महात्मा 1956, नयनतारा सहगल्स ए टाइम टू बी हैप्पी 1955, नयनतारा सहगल की ए टाइम टू बी हैप्पी 1955, एंड के नागराजन्स क्रॉनिकल्स ऑफ केदारम 1961 और के नागराजन की क्रॉनिकल्स ऑफ केदारम 1961.
R.K. Narayan, 1906-2001, is considered as one of the pioneers of regional novel in India. R.K. नारायण 1906-2001 को भारत में क्षेत्रीय उपन्यास के अग्रदूतों में से एक माना जाता है. He's based many of his novels on the fictional place called Malgudi, which he created in his imagination. उन्होंने अपने कई उपन्यास मालगुडी नामक काल्पनिक स्थान पर आधारित किए, जिसे उन्होंने अपनी कल्पना में बनाया था. Some of his autobiographical works include Swami and Friends, 1935, The Bachelor of Arts, 1936, A&D, The English Teacher. उनके कुछ आत्मकथात्मक कार्यों में स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1936 और द इंग्लिश टीचर शामिल हैं. द नॉवेल्स प्लेस्ड ऑन द लोकल ऑफ मालगुडी और द डार्क रूम 1938, मिस्टर संपात 1952, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1955, द गाइड 1958, वेटिंग फॉर द महात्मा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, द पेंटर ऑफ साइंस 1977, अ टाइगर फ्रॉम मालगुडी 1983 एंड द वर्ल्ड ऑफ नगराज 1990. Raja Rao 1908 to 2006 was the famous novelist of the Gandhian era. Raja Rao 1908 to 2006 गांधीवादी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जिनके कार्यों में उन शक्तियों की तीव्र चेतना दिखाई देती है जो Existence by the Gandhian movement, गांधीवादी आंदोलन से अस्तित्व में आई. His works include Kanthapura 1938, The Cow of the Barricades 1947, The Serpent and the Rope 1960, The Cat and Shakespeare 1965, Comrade Kirillov 1976 and The Policeman and the Rose 1978. उनके कार्यों में कंथापुरा 1938, The Cow of the Barricades 1947, The Serpent and the Rope 1960, The Cat and Shakespeare 1965, Comrade Kirillov 1976 और The Policeman and the Rose 1978 शामिल हैं. He was much influenced by Gandhi's philosophy, and this is evident in his two works, namely Kanthapura and The Cow of the Barricades, where the Mahatma never appears physically, but his indomitable presence is felt everywhere. वह गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे और यह उनके दो कार्यों कंथापुरा और द काव ऑफ द बैरिकेड्स में स्पष्ट है, जहां महात्मा कभी शारीरिक रूप से प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अदम्य उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है. He won the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द सर्पेंट एंड द रोप. उन्होंने द सर्पेंट एंड द रोप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता. He was also honored with the Padma Bhushan for his literary achievements. उन्हें उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. His works show a perfect blend of Eastern and Western sensibility. उनके कार्य पूर्वी और पश्चिमी संवेदनशीलता का एक आदर्श मिश्रण दिखाते हैं. As far as narration is concerned, he was a lot inspired by James Joyce, Joseph Conrad, Valmiki, and Ved Vyas. जहां तक वर्णन का संबंध है, वे जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, वाल्मीकि और वेद व्यास से बहुत प्रेरित थे. Bhabani Bhattacharya 1906 to 1988. Bhabani Bhattacharya was an Indian writer of Bengali origin who wrote social realist fiction. भवानी भट्टाचार्य 1988 भवानी भट्टाचार्य बंगाली मूल के एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखे. He was born in Bhagalpur, part of the Bengal Presidency in British India. उनका जन्म भागलपुर में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था. Bhattacharya gained a bachelor's degree from Patna University and a doctorate from the University of London. भट्टाचार्य ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की. He contributed many novels. Most of them were driven with a social purpose. उन्होंने कई उपन्यासों का योगदान दिया, उनमें से अधिकांश सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित थे. His works include So Many Hungers 1947, Music for Mohini 1952, He Who Rides a Tiger 1954, A Goddess Named Gold 1960, Shadow from Ladakh 1967 and A Dream in Hawaii 1975. उनके कार्यों में So Many Hunger 1947, Music for Mohini 1952, He Who Rides a Tiger 1954, A Goddess Named Gold 1960, Shadow from Ladakh 1967 और A Dream in Hawaii 1975 शामिल हैं. He has also written a number of short stories of psychological interest. उन्होंने मनोवैज्ञानिक रुचि की कई लघु कहानियां भी लिखी हैं. He was the winner of the Sahitya Academy Award in 1967 for his novel Shadow from Ladakh. उन्हें 1967 में उनके उपन्यास Shadow from Ladakh के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था. He could easily grasp the social scenario of his times and documented them in his novels.
वो अपने समय के सामाजिक परिदृश्य को आसानी से समझ सकते थे और उन्हें अपने उपन्यासों में दर्ज करते थे।